नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रेड प्लग में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवंबर 2018 को ग्रेस मिलाने नाम की एक इंग्लैंड की लड़की न्यूजीलैंड की यात्रा पर गई। डेटिंग ऐप टिंडर के जरिए वह एक लड़के से मिलेगी। दोस्तों, इस टिंडर डेटिंग ऐप में हम नए लोगों से मिल सकते हैं। इस ऐप से बहुत से लोगों को प्यार हुआ है और कुछ ने शादी भी कर ली है और कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली है। लेकिन इस ऐप से उसे पता नहीं चलेगा कि वह मर जाएगी और उसका शव एक सूटकेस के अंदर जंगल के बीच में दफन पाया जाएगा। ग्रेस मिलाने का जन्म 1996 को इंग्लैंड में हुआ था और उनका पालन पोषण हुआ था। और उसके माता पिता डेविड मिलाने और गिलियन मिलाने थे और उसके 2 भाई भी थे। ग्रेस डैड डेविड एक सफल कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन थे, इसलिए ग्रेस को पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी ग्रेस ने एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब की। उसने काम इसलिए किया क्योंकि वह अपने कमाए हुए पैसे से दुनिया की यात्रा करना चाहती थी। इसके लिए उसके माता पिता सहमत थे। सितंबर 2018 को वह लिंकन विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करेगी और साथ ही अपनी मार्केटिंग और विज्ञापन स्नातक की पढ़ाई भी पूरी करेगी। बाद में वह दुनिया घूमने के बारे में सोचेगी, इसलिए वह काम से बचाए हुए सारे पैसे इकट्ठा करेगी और अपने पिता से भी कुछ पैसे लेगी और अपने परिवार वालों को बताएं कि वह दक्षिण अमेरिका देखने के लिए फ्लाइट से यात्रा करने लगी। यात्रा से पहले उन्होंने अपने लंबे बाल कटवाए और लिटिल प्रिंसेस नामक ट्रस्ट को दान कर दिया, क्योंकि कैंसर रोगी उनके बालों को विग के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि ग्रेस कितनी अच्छी लड़की थी। बाद में ग्रेस पेरू की यात्रा करेगी, जहां वह 6 सप्ताह तक घूमती रहेगी और अपने अच्छे समय का आनंद लेगी। यहां भी वह नए दोस्त बनाएगी। ग्रेस को न्यूजीलैंड बहुत पसंद आया और उसकी वहां यात्रा करने की इच्छा थी। इसलिए 20 नवंबर 2018 को ग्रेस न्यूजीलैंड आएंगी और वहां 10 दिन बिताएंगी और वह अपना 22वां जन्मदिन यहीं मनाने की योजना बना रही हैं। लेकिन वह न्यूजीलैंड में किसी को नहीं जानती, इसलिए ग्रेस टिंडर ऐप पर लोगों को खोजना शुरू कर देगी। जब वह खोज रही थी तो उसे जेसी कैम्पसन नाम का एक आदमी मिला और उससे बात करने के बाद उसे वह बहुत पसंद आया। बाद में ग्रेस स्काई सिटी कॉम्प्लेक्स में कैम्पसन से मिलेंगी और यह सीसी कैमरे में रिकॉर्ड किया जाएगा। बाद में वे एक मैक्सिकन कैफे में जाएंगे और काफी देर तक बातें करेंगे और बाद में शाम को वे दूसरे बार में जाएंगे। कैम्पसन ने उसे अपना परिचय एक तेल कंपनी में एग्जीक्यूटिव के रूप में दिया था। इससे ग्रेस खुश हो जाएगी और ग्रेस उसे अपने कल 22वें जन्मदिन के बारे में बताएगी। ग्रेस और कैम्पसन बाहर घूमते हुए सीसी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएंगे। बाद में कैम्पसन ग्रेस के करीब पहुंचेंगे और उसे अपने अपार्टमेंट में ले आएंगे। हम उन दोनों के लिफ्ट में जाते हुए फुटेज देख सकते हैं और कैम्पसन रूम में जाने के बाद ग्रेस कभी बाहर नहीं आएगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ और अगले दिन उसका जन्मदिन आएगा, इसलिए उसके दोस्त और परिवार वाले उसे शुभकामनाएं देंगे, लेकिन किसी को उसका जवाब नहीं मिलेगा। उसे फोन किया तो उसका फोन बंद था। इससे उसके परिजन तनाव में होंगे। 3 दिनों के बाद भी इंग्लैंड में मौजूद परिवार के सदस्यों को ग्रेस के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए वे तुरंत पुलिस को शिकायत देते हैं। इसलिए इंग्लैंड पुलिस इस बारे में न्यूजीलैंड पुलिस को बताएगी। तब से ग्रेस विल की खोज शुरू हो गई। जब ग्रेस न्यूजीलैंड में आने के बाद वह किससे मिली, आखिर में कृपा किसके साथ थी, ये सारी सीसीटीवी जानकारी पुलिस ने जुटाई है, जिससे पुलिस को पता चलेगा कि ग्रेस से मुलाकात करने वाला आखिरी शख्स जेसी कैम्पसन ही था। पुलिस तुरंत कैम्पसन को थाने ले आए और पूछताछ करने लगी, लेकिन उसने कहा कि उसे ग्रेस के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए पुलिस अपना काम दूसरे तरीके से करेगी। सीसीटीवी फुटेज की जांच करके उन्हें पता चलेगा कि कैम्पसन कहां गया था।
और ग्रेस के लापता होने के बाद उसने क्या किया। दोस्तों, ग्रेस के गायब होने के बाद कैम्पसन अपने अपार्टमेंट से सीधे एक सप्लाई स्टोर पर जाएंगे। वहां एक बड़ा सूटकेस खरीदूंगा और फिर सुपरमार्केट जाकर रबर के दस्ताने और सफाई का सामान खरीदूंगा। ये सब खरीदने के बाद वह टैक्सी से अपने अपार्टमेंट जाएगा। जब कैम्पसन टैक्सी में था तो वह तनाव में था। ये कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ। बाद में वह एक रेंट कार कंपनी में जाएगा और एक लाल टोयोटा कार किराए पर लेगा। इन सभी कामों के बीच कैम्पसन टिंडर ऐप के जरिए एक और लड़की से मिलेगा। उस लड़की के साथ समय बिताने के बाद वह अपने अपार्टमेंट में वापस आएगा। कुछ घंटों बाद वह अपने कमरे से अपना बड़ा सूटकेस लाएगा और सूटकेस को लिफ्ट से कार तक ले जाते हैं, जिससे हमें एहसास होता है कि बैग में कोई भारी चीज है। उसके बाद वह सूटकेस लेकर कार चलाएगा और फावड़ा खरीदने के लिए एक जगह रुकेगा। ये सब देखने के बाद पुलिस यही सोचेगी कि कैम्पसन ने ही ग्रेस को मारकर सूटकेस में डाला होगा और कहीं ले जाकर दफना दिया होगा। कैम्पसन वस्तुओं को कूड़ेदान में डालेंगे जो ग्रेस मिलाने से संबंधित है, उसे भी कैमरे में रिकॉर्ड किया जाएगा। इन सभी सबूतों के बाद कैम्पसन स्वीकार करेगा कि उसने ग्रेस की हत्या की है और पुलिस को वह जगह दिखाएगा जहां उसका शव दफनाया गया था। ऑकलैंड शहर से 30 किलोमीटर दूर एक जंगल में सूटकेस के अंदर ग्रेस की लाश मिलेगी। ये जेसी कैम्पसन न्यूजीलैंड के रहने वाले थे और इनका बचपन अच्छा नहीं बीता था। जब ये छोटे थे तभी इनके माता पिता का तलाक हो गया था, इसलिए वह ठीक से बड़ा नहीं हुआ। लूटपाट करने लगा और झूठ बोलने में माहिर था। वह बताएगा कि उसने ग्रेस को बताया था कि वह एक तेल कार्यकारी है, लेकिन वह झूठ था। एक बार उसने एक लड़की के साथ बलात्कार किया और जेल में था और उसने कई लड़कियों को धमकी भी दी। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि उसने ग्रेस की 10 से 13 मिनट तक गर्दन दबाकर हत्या की। जेसी कैम्पसन एक मनोरोगी व्यक्ति की तरह है। कभी कभी वह खुश होगा और कभी कभी वह एक राक्षस की तरह व्यवहार करेगा। कैम्पसन ने उसका यौन उत्पीड़न किया और उसे मार डाला क्योंकि ग्रेस को उसका व्यवहार पसंद नहीं था। इसके बाद ये साबित हो गया कि जेसी ने ग्रेस की हत्या कर दी और उसे 17 साल जेल की सजा सुनाई गई। कैम्पसन के कारण न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ग्रेस परिवार से माफी मांगेंगी और उनकी मृत्यु पर सम्मान व्यक्त करेंगी। दोस्तों, किसी जान पहचान वाले व्यक्ति से बहुत सी बातें गलत हो जाएंगी। दूसरे देश की यात्रा करना और उस व्यक्ति के करीब जाना जिससे वह पहली बार मिली थी, ग्रेस मिलाने द्वारा की गई गलती थी। सिर्फ चेहरा देखकर हम यह नहीं जान सकते कि कोई व्यक्ति कैसा है, लेकिन इस घटना से हम एक बात सीख सकते हैं कि हमें लोगों पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। इतना कहकर मैं वीडियो को समाप्त कर दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में बताएं। इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।